नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूं टेक और टेलीकॉम की लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, आज की न्यूज D2D सर्विस के ऊपर है, जो कि हमारी भारत की सरकार जल्दी ही चालू करने वाली। D2D सर्विस यानी कि डायरेक्ट टू डिवाइस, जिसका पूरा नाम है। तो ये सर्विस कब चालू होगी, क्या है ये सर्विस, कैसे काम करती है और क्या क्या फायदे होंगे, ये सभी चीजें जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, D2D सर्विस यानी कि डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस, जिसमें हमारा फ़ोन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होकर काम करता है। कॉल कर सकते हैं किसी को भी, SMS कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। तो इस सर्विस का नाम है डायरेक्ट टू डिवाइस, जो कि ये सर्विस भारत सरकार जल्दी ही चालू करने वाली है। भारत का दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है और ट्राई से सुझाव भी मांगे हैं। इस सर्विस को कैसे चालू करना है, कैसे लॉन्च करना है, स्पेक्ट्रा किस तरह से बांटा जाएगा इसका। जैसे कंपनियां होती हैं स्पेक्ट्रम देते हैं, जैसे कि आपको पता है, तभी कोई कंपनियां इसको मार्केट में लॉन्च कर पाती हैं। और इसको कैसे लागू करना है, इस विषय पे फ्रेमवर्क बनाया है और ट्राई से सुझाव मांगे। तो दोस्तों, आने वाले समय में हम लोगों की निर्भरता मोबाइल टावर पर नहीं होगी। कहीं टावर लगे हैं या नहीं लगे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे सैटेलाइट से, इंटरनेट चला पाएंगे, मैसेज भेज पाएंगे। दोस्तों, इस सर्विस में किसी भी तरह के एंटीना की जरूरत नहीं होती, ना ही टावर लगाने पड़ेंगे और ना ही बेस स्टेशन होता है, जो वैसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपका मोबाइल डायरेक्ट ही सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने न्यूज़ में बताया था कि BSNL ने इसकी टेस्टिंग भी की थी। वायासेट कंपनी है USA की, जिसके साथ मिलकर के BSNL ने इस सर्विस को टेस्ट किया था, मैसेज भेज के देखा था, तो वो सफल रहा था। यानी कि ये सर्विस पूरी तरह से पास हो चुकी है, टेस्टिंग में पास हो चुकी है। बस लॉन्च होने की देरी है। सरकार चाह रही है कि अब इसे जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए और सरकार ने इसके लिए 11 स्टेप का रोड मैप तैयार करा है, यानी कि किस किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो उनमें है 5 पॉइंट जो मेन है। पहला पॉइंट ये है कि जो सैटेलाइट कंपनियां हैं जो इस तरह के नेटवर्क के ऊपर काम करती हैं, विदेशों में है, USA के अंदर है, जैसा कि कंपनी वायासेट जिससे टेस्टिंग की थी, तो उनको भारत के अंदर लाने के लिए क्या करना होगा, किस तरह से उनसे एग्रीमेंट करने होते हैं, कैसे बात की जाती है। तो पहला तो उन्होंने पॉइंट ये बना लिया। दूसरा पॉइंट है, सैटेलाइट कंपनी से तो बात हो जाएगी, उसके बाद जो भारत की कंपनियां हैं टेलीकॉम की, जैसे जियो, एयरटेल और BSNL, तो इनके साथ में उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए बात की जाएगी। दूसरा इनका रोड मैप में ये वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है स्पेक्ट्रम को तय करना, यानी कि कितने पैसे में, जैसे आपने देखा होगा लाखों करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम देती हैं कंपनियों को कि आप ये सर्विस चालू कीजिए। तो स्पेक्ट्रम की कीमत तय करना, किस किस कंपनियों को कैसे दिया जाएगा, उसके ऊपर इनका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम लोग घर के अंदर जो नेट चलाते हैं, जो फाइबर ऑप्टिकल से आता है, उसकी स्पीड अलग होती है। मोबाइल से जो नेट चलता है उसकी स्पीड अलग होती है। उसका स्टैंडर्ड तय करना कि कितनी स्पीड रहनी चाहिए, कैसे चलेगा। चौथा पॉइंट इनका ये है। पांचवा पॉइंट है पैन इंडिया में रोल आउट का प्लान, कि भारत के अंदर किस तरह से इसे पूरे भारत में लॉन्च किया जाए, ताकि जो भी ऐसे एरिए हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ पर नेट आना चाहिए। चाहे वो रूरल एरिया हो, ग्रामीण एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, वहाँ पे नेट आना चाहिए। भारत के कोने कोने में 100% इंटरनेट की सर्विस भारत सरकार देना चाहती है। और ऐसा बताया जा रहा है, ये साल तो आप ख़त्म समझ लीजिए, क्योंकि अब एक ही महीना बचा है, दिसंबर आने वाला, तो अगले साल 2026 के अंदर ये लॉन्च हो जाएगी सर्विस। और पूरी तरीके से पूरे भारत में आने में हर चीज़ का टाइम लगता है, आप जानते हैं। तो 2027 तक पूरे भारत में हो जाएगी और फरवरी मार्च तक, जहाँ तक उम्मीद है, ये सर्विस भारत के अंदर चालू हो जाएगी अगले साल में ही। वैसे तो सरकार की प्लानिंग दिसंबर में ही करने की थी, लेकिन दिसंबर तो अब आ ही गया है, तो इतनी जल्दी तो सरकार करेगी नहीं कोई भी काम। तो मेरे आइडिया से फरवरी मार्च तक हो सकता है और पूरे भारत के अंदर 2027 की प्लानिंग है सरकार की। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी न्यूज D2D के ऊपर। आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।